हम लोग देखते हैं कि लोग अपने कल्चर को फॉलो करना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। जैसे एक पूरा साल है, उसमें बहुत छोटी-छोटी पूजाएँ हुआ करती थी। राइट। हम लोग देखते हैं कि म मम्मी जो है पूजा कर रही हैं, इसका चीज़ का व्रत रखा है, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। बट आजकल की फास्ट मूविंग लाइफ में लोगों के लिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो ये तो बहुत दुःख की बात है उनके खुद के लिए, क्योंकि आप समझिए ये बात, मैं मानती हूँ कि हमारे देश में ना हम बहुत समय तक गुलाम रहे। हम बहुत समय तक गुलाम रहे, लेकिन उसने हमें कभी भी हमारी चीज़ें फ़ॉलो करने से हमारी आत्मा को कोई नहीं बाँध सकता ना, हमारे शरीर को बाँध सकते हैं, वो हमें गुलाम बना सकते हैं, पर हमें आत्मा को नहीं बना सकते। तो हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए। और अब तो सनातन में जो चीज़ें बहुत सालों पहले लिखी गई थी, पढ़ाई गई थी, बताई गई थी, उसको पूरी दुनिया मानती है। चाहे आप हनुमान चालीसा उठा लीजिए, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर मधुकर फल जानू। ये क्या है? ये 2 लाइनें नहीं हैं। आप युग, सहस्त्र, 1 योजन, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको अर्थ से लेके सन की एग्ज़ैक्ट दूरी पता चलती है। तो ये यूँ ही कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता इतना बड़ा। यानी हमें बहुत सारी चीज़ें पहले से पता थी और हम कहीं लैग कर गए। हमारे पास बहुत रिच कल्चरल बैंक है, जिसकी तिजोरी की चाबी भी हमारे ही पास है। हम सिर्फ़ खोल के देखना नहीं चाहते, क्योंकि अब वो खंडर लगता है। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी की देश किसी और में नहीं थी। ये भोपाल या इंदौर या ऐसे ही कुछ शहर जहाँ पे हम बोलते हैं कि बहुत पावर्टी है और लोग अभी भी डेवलप नहीं है। ये भारत के ऐसे ही एक प्रदेश बिहार में हुआ करती थी, जिसे हम पिछड़ा भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि बिहार से अच्छा ये तो काफ़ी पिछड़े लोग होंगे, ऐसा नहीं है। और वहाँ से सब लोग हुआ करते थे, दुनिया की बहुत सबसे पहली इंटेलिजेंट लोग। यूनिवर्सिटी हुआ करती थी नालंदा यूनिवर्सिटी। हमारे लॉज़ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो बेवकूफ़ी कहना चाहूँगी मुगल्स की कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। वो उसको सहेज के अपने देश में ले जाते, तो भी आज वो सब चीज़ें सुरक्षित होती। 80 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स जिनकी कोई कॉपी नहीं होती है, उनको जला के राख कर दिया गया। हुँ, यानी कि इतना तो नॉलेज बैंक हमारे पास जल के राख हो गया। ये जो बचा है, ये तो सिर्फ़ टुकड़े हैं, पन्ने हैं। और अगर हम अभी भी अब ये हिस्ट्री से एक्सेस होने के बाद भी अगर हम आँख बंद करके ये बोल देते हैं, नहीं, 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 हम तो बहुत अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा तो किसी को पता ही नहीं है, तो हम बेवकूफ़ हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हर 11s का व्रत मेरी दादी भी रखा करती थी, हमेशा बोलती थी, दादी हफ्ते में 5 दिन तो आपके व्रत होते हैं, हफ्ते में 5 दिन तो आपके व्रत होते हैं। दादी कहती ज़रूरी होता है, रखना चाहिए। 11s के दिन चावल नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। अब बैठ के जब आपको यूएस के साइंटिस्ट आपको आके बता रहे हैं कि भाई द इंटरमिटेंट 11th फास्टिंग। डे हाँ, एंड दिस साइकिल ऑफ द मून, इफ यू डोंट ईट, योर मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज़। तो हम तो हम मानने के लिए मान रेडी लेते हैं। हैं। हाँ, हम हमेशा से बोल रहे हैं कण-कण में भगवान है। तो मानना बेकार था। अब जब साइंटिस्ट ने बोला कि भई ये गिब्स पार्टिकल करके है, भई ये इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स घूमते तो हैं, पर इनको चला कौन रहा है? मोटर तो है नहीं है इसमें, फिर क्या चला रहा है? तो उन्होंने बोला भई एक इनविजिबल पार्टिकल है, जो इसको रन करता है, और उसको नाम नाम दे दिया गॉड्स पार्टिकल। तो अब कण-कण में भगवान है। तो दिस इज़ समथिंग वी शुड नाउ एक्सेप्ट, हाई टाइम। अब इतना आँखों के साथ अंधे नहीं बनना चाहिए। समझ में आ जाना चाहिए कि भई हम अपने आप को लकी, सुपीरियर मानने में कोई बुराई नहीं है, ये मान लेना चाहिए। वैसे इंडिया का कल्चर है, अपने आप को सुपीरियर नहीं मानते हैं। ये मान लेना चाहिए कि भई हमारे पास कुछ है, इसकी हमें वैल्यू करना है, इसको कीप सेफ करना है और देना है सबको। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थ इज़ अ बिग फैमिली, वी नीड टू स्प्रेड इट आउट टू द पीपल, और उसके लिए पहले खुद एक्सेप्ट करना ज़रूरी है उसको।